नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कर्म से में स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मंगल में होंगे, भक्ति कर्म करने में लग गए होंगे। साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आज के इस भीड़ भरी जीवन में अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखते हैं। अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट, अपना प्रेम, अपना स्नेह वीडियो को देते हैं, चैनल को देते हैं। इन सब के लिए आप सबको दोनों हाथों को जोड़ते हुए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सभी को सदैव खुश रखें। मित्र बंधुओं, आज इस वीडियो में भगवान के नाम का क्या महिमा है, भगवान के नाम का क्या असर हमारे जीवन में होता है, इस कलयुग में क्या आधार है हमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि भक्ति इतना आसान नहीं है, किंतु निरंतर अगर हम भक्ति के क्रम पथ पर चलते रहें, प्रयास करते रहें, प्रभु को भजते रहें, तो हम भक्ति जीवन को बहुत ही आसानी से जी सकते हैं, भक्ति में अपना पूरा जीवन झोंक सकते हैं। इस दुनिया में केवल प्रभु के नाम का ही तो सहारा है। इस कलयुग में परमात्मा का नाम ही है जो हम सबका उद्धार करेगा। तुलसीदास रचित रामायण की चौपाई के अनुसार कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुलसीदास रचित रामायण की इस चौपाई के अनुसार आज के युग में ऐसे क्या साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आसानी से आत्मज्ञान अर्थात मोक्ष पाया जा सकता है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से, जपने से मानव भाव सागर से उतर जाता है। नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार से ऐसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी ऐसे भी नाम जप किया जा सकता है, प्रभु का नाम अनुसरण किया जा सकता है, लिया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है, हर युग में भक्तों का उद्धार हुआ है। कहते हैं कि कलयुग ने अपना साम्राज्य ब्रह्मांड ये जो रचयिता है परमपिता परमेश्वर से बोला, मुझे धरती पर जा करके अपना साम्राज्य फैलाने का अनुमति दिया जाए। उसके बाद कलयुग धरती पर आकर के राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय किया। कलयुग ने कहा कि घबराइए नहीं महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस हमें स्वर्ण सोना दे दीजिए, उसी में हम अपना घर बसाएंगे। हमारे साथ 2-4 संगी साथी होंगे। ये संगी साथी हैं राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम वासना इत्यादि। अपने गुण बताते हुए कलयुग ने कहा, सुनो हमारी महिमा, हमारे राज्य में जो प्रभु का केवल नाम ले लेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। और तो और मन में सोचे गए पाप की हम सजा भी बहुत कम देंगे और मन से सोचे गए पुण्य का फल जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने तो दिया, लेकिन कलयुग ने सबसे पहले राजा के सोने के मुकुट में ही विराजमान हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर धकेल दिया। कलयुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध, राग, द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते, कोई त्रेता और द्वापर युग के गुण गाता है।
तुलसीदास ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलयुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सब से बचने का उपाय जितनी सरलता से कलयुग में मिल सकता है, उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं मिला। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था, साधना बहुत ज़्यादा कठोर साधना करना पड़ता था। त्रेता में योग से प्रभु मिलते थे, द्वापर में कर्मकांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही फलीभूत होते थे। फिर कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना भले के मुकाबले बड़ा ही सरल हो गया है। हर मत और संप्रदाय ने गुण गाया है प्रभु के नाम का, प्रभु के जप का, प्रभु के भजन का। यह वह मार्ग है जहाँ विविध संप्रदाय एक मत हो जाते हैं। अभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल प्रभु के नाम का ही तो आधार है, और इसी नाम को जप करते हुए, इसी नाम को सुमरते हुए हम अपने जीवन को भवसागर से पार कर लेंगे। तो बंधु, यह जीवन इतना आसान नहीं है। आप सबको मैंने पूर्व में भी बहुत सारे वीडियो में समझाया है, बताया है। प्रभु का भजन, प्रभु की भक्ति से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मित्र बंधु, अपने जीवन में जो भी शेष समय बचता है उसको अपने भक्ति कर्म में ही लगाएं। एक कथा है श्रीमद् भागवत में अजामिल ब्राह्मण की। मुझे लगता है कि आप सब कहीं ना कहीं अगर भागवत देखते होंगे या पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं यह कहानी आप अवश्य जानते होंगे। अजामिल ब्राह्मण जिसने सतयुग में घोर पाप किया था, पत्नी के होते हुए वैश्या के पास रहा। वैश्या के पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया। मरते समय पुत्र को पुकारा नारायण, किंतु नारायण जो उनका पुत्र था वह नहीं आया, स्वयं नारायण प्रभु आ गए। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुग्रह है, विनती है, कथा में हमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर हम अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से प्रभु को पुकारें, प्रभु के नाम का आसरा लें, उनके नाम का सहारा लें, प्रभु हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देंगे। हमारे कष्ट होने से पहले वो हमें आकर के बचा लेंगे, उस कष्ट को हर लेंगे। एक कथा और है गज और ग्रास की। ग्राह मतलब मगरमच्छ, गज मतलब हाथी। हाथी और मगरमच्छ की वो कथा आपने भी सुनी होगी। वहाँ जब मगरमच्छ हाथी के पैर को पकड़ लेता है, बहुत प्रयास करता है हाथी मगरमच्छ के चंगुल से निकलने के लिए, बचने के लिए। गज ने अपनी सूंड तक अपने को डूबते पाया, पुकारा रा। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा राम कह दे। प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता में वाल्मीकि ने नाम जप किया, वो भी उल्टा। राम कह न सके, डाकू थे, मांसाहारी थे। सो वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर डाकू थे, नारद जी के द्वारा समझाने पर जब उनको ज्ञान हुआ तो उनसे राम राम भी नहीं जपा जा रहा था। वो राम राम की जगह मरा मरा जप रहे थे, मरा मरा बोल रहे थे। लेकिन प्रभु की महिमा, प्रभु की उदारता, ये तो प्रभु की दयालुता है, महानता है। वो अपने भक्तों के उद्धार के लिए कभी भी किसी भी रूप में भक्त के सामने उपस्थित हो जाते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। ऐसा ही उन्होंने रत्नाकर डाकू के साथ किया। उन्होंने भाव को समझा, और जब वो रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना सकते हैं, हम और आप जब उनके शरण में चले जाएंगे, उनके नाम का सहारा लेंगे, किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में, कुछ भी करते हुए, जब भी समय मिले अगर हम उनका अनुसरण करते हैं, उनका नाम जपते हैं, मुझे विश्वास है कि हम सब का भी कहीं ना कहीं इन भक्तों की भांति हमारा भी उद्धार हो ही जाएगा। वाल्मीकि जी
उल्टा नाम जपत जग जाना। मतलब वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर थे, वो लिखे थे और तुलसीदास ने उनके बारे में कहा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप कर भी रत्नाकर जी वाल्मीकि होकर के आज हमारे ऋषि महर्षियों में शुमार हैं। द्वापर युग में द्रौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए। सभी का सहारा छोड़ दिया तो कृष्ण की याद आई। ये कृष्ण चीर रूप में प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज बचाई। ये कथा आप सभी लोग जानते हैं, लिखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। कलयुग में तो नाम जप के भक्तों की भरमार है। कलयुग में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो केवल प्रभु के शरण में जा करके उनके नाम को जप करके, उनके भजन को जप करके, उनके भजन को करते हुए अपना उद्धार कर लिया, मोक्ष को प्राप्त हो गए, परमात्मा के शरण में चले गए। और ये भक्त हैं कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक, रामकृष्ण, परमहंस, रमण, महर्षि आदि। यहाँ तक कि राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी तो कहते हैं कि नाम जप औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इस औषधि का लाभ गांधी जी ने भी तो उठाया और अवस्था में, चिंता में, रोग में उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया। लेकिन नाम जप का यह अर्थ नहीं है कि पाप करने की छूट मिल गई। अगर आप राम नाम जपते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप पाप करते रहें, बुराई करते रहें। लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, घृणा से ग्रसित होने के बावजूद आप सोच रहे हैं कि हाँ, थोड़ा देर राम नाम का जप कर लेते सब पाप कट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। भक्ति इतना आसान नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। 4 अगरबत्ती, 4 फूल भगवान के चरण में चढ़ा देने से, कुछ देर उनके भजन को, उनके नाम को जप लेने से हमें पूर्ण रूप से न तो भक्ति मिली है, न हम भक्त हैं। लेकिन हाँ, अगर हम सच्चे मन से निष्ठावान होकर के ईमानदारी से भगवान का जब भी समय मिलता है नाम लेते हैं, मुझे विश्वास है और यह सब आप भी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर हम सच्चे मन से, ईमानदारी से प्रभु के शरण में जा करके उनका नाम जपते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, अन्य जीव के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई स्वार्थ नहीं है, प्रभु उस भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रभु उस भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे और वह नाम, वह जप भगवान तक अवश्य पहुंचेगा। नाम से पापों का विनाश होता है और तभी जब व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा न करने का संकल्प। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध स्वतः दूर हो जाएगा। जप में बुरी प्रवृत्तियां पीछे हटती जाती है, उन्हें जबरन हटाने का प्रयास न करो, बस नाम जपो और वो भी प्रेम से। नाम जप माया रूपी संसार से उबरने का अमोघ मंत्र है, किंतु इसके लिए हृदय का योग भी होना चाहिए। ईश्वर को पुकारने के लिए जब दिल से आवाज उठती है, तभी वह आवाज प्रभु के चरणों तक पहुंचती है, प्रभु तक पहुंचती है। इसलिए मनुष्य अंधारे मानव अभी भी वक्त है, संभल जाओ और यह देह जो पता नहीं किस अच्छे कर्म करने के बावजूद प्राप्त हुआ है, इसको ऐसे ना व्यर्थ गंवाओ। अरे जीवन का नाम ही संघर्ष है, वो चाहे काम में हो, दाम में हो या राम नाम में हो, किंतु जो यह संघर्ष सच्चे मन से निष्ठावान होकर के अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप करके उनका हो जाता है और किसी वस्तु की लालच से नहीं होती है, उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है। और यही उद्देश्य हमारे जीवन का है ही। इसी उद्देश्य से हम मानव रूपी शरीर ग्रहण करते हैं। यह शरीर जो मानव रूप में मिलता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम दुनिया में जाएं, अच्छे कर्म करें, दूसरों के साथ प्रेम से रहें, उनकी बुराई नहीं करें
और प्रभु का नाम जपते हुए इस शरीर को छोड़ें और प्रभु में विलीन हो जाए, प्रभु में लीन हो जाए। ये चमक दमक तो मात्र क्षण भर तो है, अंत में तो सिर्फ पछतावा होगा अगर हम प्रभु के शरण में नहीं जाते हैं, उनका नाम नहीं जपते हैं। नाम का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी देवी देवता में आपकी रुचि हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनको पूजते हैं, चाहे वो राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव का हो, बस नाम ही है, विश्वास ही है। लेकिन तुलसीदास ने यहाँ पर श्री राम के नाम का वर्णन किया है, क्योंकि राम नाम में रा से राधा, माँ से माधव और स्वयं राम नारायण प्रभु। अगर आप राम नाम का जाप करते हैं तो आपको कृष्ण के साथ साथ माता राधा का और स्वयं प्रभु नारायण राम का भी भक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। तुलसी जी यह कहना चाहते हैं और यह कहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को बुरा न कहें और बुरा सुने भी नहीं। प्रेम का भाव मन में रखें, प्रसन्न रहें और लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, उनको प्रसन्न रहने का तरीका बताएं। हमेशा मस्त रहें, भक्ति करते रहें, जब भी मौका मिले सत्संग करते रहें, सत्कर्म करते रहें, सत्संगी बने। अपने परिवार में अपने पौत्र पुत्र भांजा, बड़े छोटे, हम उम्र, माता बहन भाई मित्र बंधु सबके साथ भक्ति की चर्चा करें, भक्ति के बारे में बताएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहा जाए उसके बारे में बताएं, उसके बारे में चर्चा करें, संस्कारों के बारे में चर्चा करें। प्रभु का नाम का इतना प्रभाव है, केवल नाम से हमें किसी प्रकार का कोई पूजा करने नहीं आता है, कोई विधि नहीं आता है। केवल हम उनके नाम को ही अपना मंत्र मान ले, अपना सब कुछ मान ले, अपना पूजा मान ले। मुझे विश्वास है कि हम और आप अवश्य इस दुनिया के इस कलयुग रूपी मझधार से भवसागर को पार हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि यह तथ्य आप सबको पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया आप अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। साथ ही अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, अपने मित्र बंधु को हमारे चैनल के बारे में बताएं। चैनल पर और भी अन्य वीडियो जो भक्ति से संबंधित हैं उसको देखें। आज के लिए इतना ही, पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का मंगल हो, महात्मा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।